हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माय इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। मैथ के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझें जिससे आप अपनी बुक के क्वेश्चन के साथ साथ अदर बुक के क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर पाएँ। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले उसे देखें, जिससे आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो देख ही लिया होगा, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन का सलूशन देखिए। तो देखते हैं हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है, 135 एंड 225 का। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या करना होता था स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले लार्जर और स्मॉलर नंबर चूज़ करना होता था। तो 135 एंड 225 में स्मॉलर है 135 और लार्जर क्या है 225 है। ठीक है, ये लार्जर नंबर हो गया। अब क्या करना होता था कि जो स्मॉलर नंबर होता था वो बन जाता था हमारा डिवाइज़र। सो 135 विल बी योर डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र एंड 225 विल बी योर डिविडेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। सो आप ये जानते हो कि किसी भी नंबर को यानी कि डिविडेंड को कैसे लिखते हैं हम, डिविडेंड को लिखते हैं हम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही आप लिखते हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, आप यहीं पे नीचे डिवाइड करेंगे या साइड पे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 135 से डिवाइड करना है हमें किसे, 225 को। ठीक है, 225 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा अप्रॉक्स 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 टाइम्स गया और ये हो गया हमारा 135। अब इसके बाद इसे माइनस करेंगे तो 0 हो गया एंड 12 में से 3 माइनस हुआ, कितना हुआ, 9 हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम स्टॉप यहाँ पर नहीं करेंगे। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे डिविडेंड, यानी कि 225 इज इक्वल टू हम लिखेंगे 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90, क्योंकि आपको डिविडेंड यानी कि 225 यहाँ पर लिखना है डिविडेंड की जगह पर, और 135 यानी कि डिवाइज़र की जगह पर 135, क्वोशेंट की जगह पर 1 आएगा और रिमाइंडर की जगह पर 90 आएगा। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, सो फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम करेंगे। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले रिमाइंडर को, ये जो पहला वाला रिमाइंडर था उसको क्या लेना है, आपको डिवाइज़र लेना है, डिवाइज़र, और जो आपका डिविज़र था वो क्या बन जाएगा, अब वो डिविडेंड बन जाएगा, अब वो बन जाएगा डिविडेंड। सो न्यू डिविडेंड विल बी योर 135 एंड न्यू डिवाइज़र विल बी योर 90। तो अब अगर एक तरीके से हम देखें तो हम इस क्वेश्चन को एक दूसरा फॉर्म भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, हम दे सकते हैं इसे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ, अब हमें निकालना है किसका, 135 एंड 90 का। ठीक है, तो 135 और 90 में स्मॉलर कौन सा है, 90 है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को।
ठीक है। तो 90 से जब हम 135 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 45। फिर से आपने देखा रिमाइंडर जीरो नहीं है। सबसे पहले हम उसी फॉर्म में लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम 135 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब आपने देखा कि फिर से यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो फिर से हम यही लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप जब अपनी कॉपी में नोट करिएगा तो प्रॉपर लैंग्वेज को लिख कर करिएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो अब हमारा न्यू डिवीज़र क्या हो जाएगा 45 एंड न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा 90। तो एक तरीके से हमें क्या करना है, HCF ऑफ निकालना है हमें किसका, 45, 90 का। तो अब हमारा डिवाइज़र हो जाएगा 45 और ये 90 डिविडेंड हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये 90 और ये 0। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सो वी विल स्टॉप हियर। अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। सो सिंस r इज इक्वल टू 0 है ना, कहाँ पे आ गया, 90 इज इक्वल टू किस पे, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सिंस r इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके बाद आएगा ये स्टेप, सिंस r इज इक्वल टू 0, सो हेयर वी विल स्टॉप दिस थ्योरम, हेयर वी विल स्टॉप एल्गोरिथम, ठीक है। अब हम एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप ही होता है। तो अब हम यहाँ पे एल्गोरिथम यानी कि स्टेप को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे एंड आर आंसर विल बी क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो एक तरीके से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ किसका किसका 135, 225 और किसका HCF ऑफ, और हमारा न्यू डिवाइजर और डिविडेंड क्या बना था, हमारा न्यू डिवाइजर और डिविडेंड बना था 135 एंड 90। सो 135 एंड 90 ये सारे क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल। और किसका HCF हमने निकाला है, HCF ऑफ 45 एंड 90, इन सब का HCF होगा हमारा 45। सो न्यू डिवीजर जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, खुद से सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करके आपको बता देंगे। सो थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं, हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को पूरे लैंग्वेज के साथ अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है कि HCF लेना है 867 और 255 का। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला कि लार्जर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो 867 एंड 255 में जो लार्जर नंबर है वो 867 है एंड स्मॉलर नंबर क्या है 255 है। सो 255 विल बी डिवाइजर एंड 867 विल बी डिविडेंड। अब क्या लिखना होगा, लेट अस अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब आपको मैंने बताया था कि स्टेप्स होता है। इसके बाद 255 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर एंड 867 विल बी डिविडेंड, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, डिवीज़न अप्लाई करेंगे या डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये ऐसा आ जाएगा। 867 को हम लिख लेंगे 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। अब आप देख रहे हो कि 102 यानी कि जो रिमाइंडर आया है वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है। सो वी विल अगेन अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ठीक है। अब किस पे हम अप्लाई करेंगे, 255 पे एंड 102 पे। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 51। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अब आप देख सकते हैं कि 51 क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। सो वी विल अगेन अप्लाई डिवीजन थ्योरम। किस पे हम अप्लाई करेंगे, 51 एंड 102 पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सो अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। सो अब हमारा जो HCF होगा, HCF ऑफ किसका किसका
HCF ऑफ हमारा 867 कॉमा 255 विल बी इक्वल टू HCF ऑफ किसका किसका, HCF ऑफ 255 कॉमा 102 विल बी इक्वल टू HCF ऑफ 51 कॉमा 102 किसके इक्वल होगा, हमारा 51 के इक्वल होगा। यानी कि जो हमारा डिवाइजर आएगा लास्ट में वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ऐसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 6q+3 6q+5। अच्छा देखिए, वैसे अगर बात की जाए इंटीजर की तो हम इंटीजर को किसी भी फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हैं, पर बात क्या है कि अगर जैसे हमें किसी इंटीजर को लिखना है 2q के फॉर्म में, ठीक है, या 2q+1 के फॉर्म में, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप एक बात को समझिए कि ये 2q का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइज़र होगा वो 2 होगा। यानी कि जो भी हमारा इंटीजर होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहली बात। और जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा किससे कम होना चाहिए, डिवाइज़र से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम उसे किसी भी फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, डिवाइजर से कम होना चाहिए। जैसे कि हम चाहते हैं कि किसी भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्म में लिख दें, 5 के फॉर्म में लिख दें, 5q के फॉर्म में, तो हम उस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, या तो वो 5q के फॉर्म का होगा, या फिर वो 5q+1 के फॉर्म का होगा, या फिर 5q+2 के फॉर्म का, या 5q+3, या 5q+4 और 5q+5। क्या 5q+5 आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिवाइज़र होना चाहिए वो हमेशा रिमाइंडर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या दिया गया कि अब हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिखने हैं। देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको नंबर्स का यूज़ करके बताया था कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोनों मेथड देखेंगे क्योंकि आपके स्कूल में कौन सा मेथड अप्लाई होता है ये आप देखेंगे जिससे आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। समझने के लिए हम दोनों मेथड समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो ऑड इंटीजर्स हमारे कौन कौन से नंबर हो गए, लेट ऑड इंटीजर विल बी, लेट ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स हो गए हमारे कौन कौन से, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑड इंटीजर्स हो गए। अब हमें किस फॉर्म में लिखना है, 6q+1 फॉर्म में, और 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइज़र हमारा 6 है तो हम सबसे पहले से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, 1 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, और ये 0, और यहाँ पे आ जाएगा ये 3। फिर क्या करेंगे, हम 5 को करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0, 0, और यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर इसके बाद 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 9 को भी देख लेते हैं, तो 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, और ये 6, और यहाँ पे 3। अब हम इसको क्या लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो अगर हम 1 को लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 6 हमारा डिवाइजर है, क्वोशंट हमारा 0 है, रिमाइंडर हमारा 1 है। उसके बाद 3 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, 6 हमारा डिवाइज़र, क्वोशंट हमारा 0, रिमाइंडर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3 है। फिर उसके बाद अगर हम 7 को देखेंगे तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 1, ठीक है, हमारा क्वोशंट 1 है, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर है हमारा 1, ठीक है। अच्छा 5 हमारा बच गया ना, तो सबसे पहले 5 को लिख लेते हैं, ठीक है, 5 को लिख लेते हैं हम। तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये इस तरीके से लिख रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो 6 × 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 1 प्लस 1। 9 को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 × 1 प्लस 3।
तो आप क्या देख रहे हो कि जो डिवाइज़र है वो हमारा सेम है, लेकिन ये जो एक नंबर है वो क्या है, अगर हम उसको क्यू बोलते हैं तो क्यू तो हमारा कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो अगर हम इस पूरे फॉर्म को देखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6q+1? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6q+3 लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम 6q+5। सो by applying division algorithm we can see that we can write any odd integer in the form of 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड भी देख लेते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे। सो सेकंड मेथड हम देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या है, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहा है तो हम ले लेंगे ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ए को 6q के फॉर्म में लिख सकें, यानी कि जो डिवाइज़र हो हमारा क्या हो, 6 हो, तो हम देख लेते हैं इसे। अगर डिवाइज़र हमारा यहाँ पे 6 हो गया और ए हमारा डिविडेंट हो गया तो ये कितने टाइम्स जाएगा। अगर मान लेते हैं हम कोशेंट को क्यू मान लेते हैं, ठीक है, कोशेंट को हमने क्यू मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 6q और रिमाइंडर हमने मान लिया r। तो हम a को कैसे लिख सकते हैं, a कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या करना है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो q है, हेयर q इज, q क्या है, या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव इंटीजर्स की तो बात कर नहीं रहे। इसलिए हमारा जो q होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो क्या होगा, 0 से इक्वल होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन। अब क्या करना है आपको, अब रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर किसके किसके बीच होगा, रिमाइंडर हमारा हमेशा और हमेशा क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा। तो हमारा डिवाइज़र क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र हमारा 6 है, तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर, पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर्स, ये हमारी हो जाएंगी 0, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्म में रिमाइंडर की वैल्यू अलग अलग लिख के देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आप यहाँ से देख सकते हो ऐसे, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको उसी लाइन के आगे लिखना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 6q+0 लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6q+3 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q+4। a इज इक्वल टू 6q+5। अब आप क्या करिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस में r जो है हमारा क्या ऐड हुआ है, इवन नंबर ऐड हुआ है। तो अगर हम इवन नंबर देखें तो हमें सबसे पहली बात तो इवन नंबर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बात क्या बोली कि हमें ऑड इंटीजर्स, तो हम इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 0 वाला हम नहीं ले सकते, उसके बाद हम 2 वाला नहीं ले सकते, उसके बाद हम 4 वाला नहीं ले सकते। तो हमारे 3 फॉर्म कौन कौन से बचे, ये बचा 6q+1 बचा, 6q+3 बचा और 6q+5 बचा। सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5 बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। बात आ गई आपको समझ में। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, आपको बाद में से रिवाइज भी अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, यानी कि 616 मेंबर्स हैं, is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column, that is the maximum number of columns in
विच दे कैन मार्च। अब आप देखिए इस तरीके से क्या है, ये इनका कॉलम चल रहे हैं, यानी कि ये कुछ क्या है, फिक्स्ड कॉलम है, और इसमें कितने मेंबर्स है टोटल, टोटल मेंबर्स है 32। ये किसका ग्रुप है, ये बैंड का ग्रुप है। आप देखते नहीं है कि कभी जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को परेड होती है तो उसमें एक बैंड आगे चलता है, उसके बाद क्या करती है आर्मी, क्या करती है मार्च करती है। तो उसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे क्या हैं, फिक्स हैं, यानी कि जो हमारे कॉलम्स यानी कि ये जो लाइन्स है ये हमारी फिक्स रहेंगी, एक फिक्स नंबर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बैंड चल रहा, बैंड का हमने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो पीछे इनके साथ आर्मी मार्च करेगी, वो क्या है, वो कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेट हमने एक्स मान लिया, ठीक है, तो यहाँ भी एक्स होंगे, सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम। अब ये क्या बोला जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स किसी भी कॉलम में हो वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि यहाँ पर 32 टोटल मेंबर, तो यहाँ पे 5 हो सकते हैं, यहाँ पे 4 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 हो सकते हैं, यहाँ पे 6 हो सकते हैं, यहाँ पे 10 हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी करके नंबर हो सकते हैं, लेकिन कॉलम हमारे सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर कुछ भी नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा 32 ही आ गया, ठीक है, तो हमारी 32 क्या बनेंगे, रो बनेंगी, सॉरी कॉलम बनेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारा नंबर आएगा। तो अगर हम कहें क्या कि बैंड 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 में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया हम क्या कहते हैं कि ये वाई हो गए, ठीक है, किसी भी उसमें क्या रो में नंबर्स, और यहाँ पे क्या मान लें हम, जेड मान लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आर्मी। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे एक्स मल्टीप्लाई जेड, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो हमारा एक्स यानी कि कॉलम होने चाहिए वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या निकालना है, यही मैक्सिमम नंबर निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर का मतलब आपको अच्छे से समझ में आता है कि एचसीएफ हमें निकालना है। तो सिंपली हमें एचसीएफ किसका निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है 32,616 का। हमें एचसीएफ निकालना है 32,616 का। तो हम एचसीएफ निकाल के देखते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। तो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्मॉलर नंबर 32 है, लार्जर नंबर 616 है। तो 32 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 616। कितने टाइम्स जाएगा ये सबसे पहली बात तो हो जाएगा ये 1 टाइम्स, और ये 32 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा कितना बच गया, ये 9 बच गया, और ये 2 हो गया, और ये 6। अभी कितने टाइम्स जाएगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 8 टाइम्स अप्रॉक्स जा सकता है। तो देखते हैं 8 टाइम, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24 एंड 25 आ जाएगा। तो ये कितना हमारा, यहाँ पे मैं साइड पे नोट कर दे रही हूँ, बचेगा हमारा 6 में से 6 0 -1 9 4। अच्छा देखिए अभी 40 ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 टाइम्स हम देख लेते हैं करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड ये 28 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना बच गया, रिमाइंडर हमारा बच गया 8 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 8 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं साइड में नोट कर देती हूँ, 616 को हम नोट करेंगे ऐसे, 616 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8। अब आपको फिर से अप्लाई करना है किस में, तो अब एचसीएफ आपको निकालना है 8,32 का, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 32, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 32। आपके देखा ये आ गया हमारा रिमाइंडर 0। सो आर जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी इंटीजर को किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, बस वो जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से हमेशा और हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम इसे सबसे पहली बात है हम लिखते हैं कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। लेट
ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 3q, और क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3q + 1 लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3q + 2 लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 3q + 3 लिख सकते हैं। आगे बात आपको समझ में, लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम और हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमें इन इंटीजर्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करके हमें ये शो करना पड़ेगा कि क्या हम इसे ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 3q + 3 क्यों लिखा। मैंने जानबूझकर लिखा कि आपके दिमाग में क्लिक करे कि हम 3q + 3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। इसलिए मैं जानबूझकर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में छोड़ देती हूँ ताकि आपके दिमाग में तुरंत आए। दिमाग जैसा जितना ज़्यादा वर्क करता है ना, उतने ईजिली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हो गया 3q, 3q + 1, 3q + 2। अब क्या करेंगे, हम अप्लाई स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर करते हैं। दूसरे फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 1 का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे स्क्वायर करके देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 3 9 q स्क्वायर आ जाएगा। और ये 3q + 1, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, x + y का होल स्क्वायर। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर + 2xy + y स्क्वायर। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x 3q है, तो हम x की जगह पर 3q लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर 3q स्क्वायर + 2xy, यानी कि 2 × 3q × 1 प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 9q स्क्वायर + 2 3 6q आ जाएगा +1। इसे भी वैसे ही सॉल्व करके देख लेते, ये आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा हमारा 2 × 3q × 2 + 4। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर + 12q + 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में हमें लिखना है, क्या हम इसे 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वाले को भी आप देखिए, इस वाले में अगर मैं 9q स्क्वायर + 6q में 3q कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 3q + 2 बच जाएगा, +1 हो गया ये। उसके बाद 9q स्क्वायर + 12q + 4, इस पूरे में अगर 3 कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, देखते हैं इसे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कॉमन इसे लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमें इसमें एक और स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 9q स्क्वायर + 12q + 3 + 1 लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, 3 हमें डिवाइज़र बनाना है। इसलिए अब हम यहाँ पे 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर बचेगा + 4q बचेगा +1 बचेगा, और ये +1 हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर किस फॉर्म का, या तो 3m फॉर्म का या तो 3m + 1, क्योंकि भाई m जो है वो हमारा कुछ भी हो सकता है। ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया कि m हमारा एक पर्टिकुलर नंबर ही होना चाहिए, तो m हमारा कुछ भी होना चाहिए, बस जो 3 होना चाहिए वो मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो हमारा बचा ये भी 3m + 1 के फॉर्म में लिखा है। तो 4th क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आपको लिखना है, हेंस वी कैन सी दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, किसका? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 6, 9m+8। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ हमें करनी है। क्या चीज़ करनी है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर जो है हम उसे कैसे लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं 3q प्लस, ए को हम लिख सकते हैं 3q+1, जैसे पिछले बार में किया था वैसे ही। ए को हम लिख सकते हैं 3q+2। अच्छा, 3q+3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो दिमाग अब चलने लगा ना अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, इसमें क्यूब करना है। ये हमारे एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्यूब करना पड़ेगा। सो आफ्टर डूइंग क्यूब वी विल गेट, आफ्टर डूइंग क्यूब वी विल गेट, क्या हमें मिलेगा? करते हैं हम, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब करेंगे। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, वरना फिर क्या हो जाता है, हौच पौच हो जाता है थोड़ा। और यहाँ पे ये ए क्यूब का करेंगे हम 3q+1 का होल क्यूब। थोड़ा हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इसके आगे लिखना है। और ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q+2 का होल क्यूब। यहाँ पे अच्छा आप ना सब जगह और लगा लेना, क्या है, क्योंकि हम इसे और मतलब कि या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी आपका लिखेगा। अब हम क्यूब करते हैं इसे, तो 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 27 क्यूब आ जाएगा, क्यूब। ठीक है, आ गई बात आपको समझ में। अब x+y का होल क्यूब आपने फॉर्मूला पढ़ाई हुआ है, ठीक है, 9th क्लास में। तो मैं फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ। क्या होता है? x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x+y। अब x की जगह पर यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 3q लिखना है। हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 3q का होल क्यूब +1 का होल क्यूब, y की जगह हमारा 1 आ जाएगा, + 3xy, यानी कि 3 × 3q × 1 ब्रैकेट में 3q+1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? ये आ जाएगा हमारा 27q³ +1 + 3 3 × 9q ब्रैकेट में 3q+1। फिर से सॉल्व करते हैं, इसे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा 27q³ +1 + 9 3 × 27 हो जाएगा, तो 27q² हो जाएगा + 9q आ जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 3q का होल क्यूब + 2q + 3 × 3q × 2 ब्रैकेट में 3q+2। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा 27q³ + 8 + 3 3 × 9 9 2 × 18q ब्रैकेट में 3q+2। इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 27q³ + 8 + 18 3 × 8 54 54q² + 18 2 × 36q। ये आ गया। अब क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लिखना है, या तो 9m के फॉर्म में, या तो 9m+1, या तो 9m+8 के फॉर्म में। तो 27q³ को हम लिख सकते हैं, ये 9 × 3q³ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसे बनाना है। हम इसमें देखते हैं क्या हम इस पूरे में 9 कॉमन ले सकते हैं। 1 को हम क्या कर देते हैं, इधर इसको भी छोड़ देते हैं, उसको लास्ट में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, ये हमारा हो गया। अगर यहाँ पे 9 कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 9 3 × 27, तो यहाँ पे 3q आ जाएगा। फिर इस वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +3q प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस, और ये वाले 1 को हम लास्ट में लिख देंगे क्योंकि 1 तो कॉमन होगा नहीं यहाँ पर। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले को हम कैसे लिख सकते हैं। इस वाले में भी हम उसी तरीके से करेंगे। अच्छा, अब
यहाँ पे क्या करना है हमें 9m + 8 के फॉर्म में, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या करना है 8 को एक्सक्लूड कर देंगे, फिर से हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3q², फिर यहाँ पे 6q आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 8। तो आप देख रहे हो कि ये किस फॉर्म का है, ये 9m फॉर्म का है, ये 9m + 1 फॉर्म का है, और ये किस फॉर्म का है, ये फॉर्म का है 9m + 8 फॉर्म का। तो आपने देखा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका जो क्यूब होता है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म का होगा, या तो 9m फॉर्म का होगा, या तो 9m + 1 फॉर्म का होगा, या तो 9m + 8 फॉर्म का होगा। तो आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं, हम उसे जल्दी ही रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।